भारत को आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐतिहासिक बदलाव लाए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी बीते 8 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार न केवल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को सहयोग दे रही है, बल्कि जोखिम उठाने वालों को प्रोत्साहित भी कर रही है। छोटे उद्यमी हो या फिर नए स्टार्टअप्स, मोदी सरकार के प्रोत्साहन के चलते अब ये केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स कल्चर अब देश के कोने कोने में फैल रहा है। साल 2014 के बाद से रेंट सीकिंग और रेड टेपिज्म को रेड कार्पेट से बदल दिया गया है। आज सरकार जोखिम उठाने वाले उद्यमियों की राह में बाधक नहीं, बल्कि उनकी सक्रिय सहयोगी है। भारत में एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को बिजनेस फ्रेंडली माहौल मिल रहा है। वे ऐसी सरकार से खुश हैं जो उनकी चिंताओं पर ध्यान देती है और उनकी शिकायतों का समाधान करती है। मील का पत्थर साबित होने वाले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और एंजल टैक्स को खत्म करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों से ही ये क्रांतिकारी बदलाव संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को कम करने का मंत्र दिया है। आज ऐसी सरकार है जिसे अपने नागरिकों पर भरोसा है। इसी विश्वास के चलते करदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ही रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी हो रहे हैं। टैक्स कट से कंपनियों के लिए उपलब्ध इन्वेस्टेबल सरप्लस में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंप्यूटराइज्ड रैंडम इंस्पेक्शन, फेसलेस असेसमेंट और अपील को बढ़ावा देने से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के एक ही प्लेटफॉर्म से सभी प्रकार के अप्रूवल्स मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने 1400 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया है। करीब 25,000 कंप्लायंस को निरस्त करने से अनावश्यक बोझ कम हुआ है। पहले इनसे भारतीय उद्यमियों का अनावश्यक खर्च बढ़ता था और कारोबार में कई तरह की बाधाएं भी आती थी। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कोड से लेकर कंपनीज एक्ट के कई सेक्शन की डीक्रिमिनलाइजेशन जैसे लेबर रिफॉर्म्स तक अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वेल्थ क्रिएटर्स के लिए देश में आज सबसे अच्छा माहौल है। भारत में इससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को लेकर इतना उत्साह कभी नहीं दिखा। 2016-17 से 2021-22 के बीच सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नए स्टार्टअप्स की संख्या में लगभग 19 गुना वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की वजह से भारत के प्रयासों को वैश्विक मंच पर मान्यता मिल रही है। ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार हो रहा सुधार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की रैंकिंग साल 2014 के 142 से 2019 में 63 पर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे सुधारों और महत्वपूर्ण फैसलों से मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों के विपरीत मोदी सरकार एंटरप्रेन्योर्स का न केवल वेल्थ क्रिएटर्स के रूप में सम्मान करती है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में उन्हें भागीदारी भी मानती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के संयुक्त प्रयासों से वेल्थ क्रिएटर्स का पूल ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। इससे गरीबी उन्मूलन और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए सरकार के संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है। कंप्लायंस कॉस्ट कम होने से न केवल कंपनियों और फर्मों को मुनाफा बढ़ता है, बल्कि कर्मचारियों की आय भी ज्यादा होती है और अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।